हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर साल आपका एक क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा जाता है, यानी कि 10 मार्क्स का, और ये टॉपिक है क्रैमर्स रूल। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं भी देखे हैं तो भी आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। एक और बात आप लोगों को बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। एक प्लेलिस्ट आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से मिलेगी, जिसमें टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस के वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो वहां पर को आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वाले वीडियोस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप ये दोनों प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, यहाँ पर को आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर आप लोगों से कहूँगी कि इस टॉपिक को सीखना कल पर मत टालिए, इसे जरूर आज के आज सीख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, यानी कि क्रैमर्स रूल। हमने पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखा था। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाके डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में कि कैसे हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी आपको किन्हीं दो वेरिएबल, दो चरों या फिर तीन वेरिएबल्स यानी कि तीन चरों में कोई समीकरणें दी हुई हैं, तो उन्हें हल करना, यानी कि वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना, अगर आपको ये करना हो तो इसके लिए आप क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे हम क्रैमर्स रूल की हेल्प से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको इस तरह से तीन इक्वेशन गिवन है तो इनका सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी और z इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी। अपॉन में जो d आ रहा है इसकी वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तभी आप क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करने में क्रैमर रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। अब बात है कि dx, dy, dz और d क्या है। तो d का मतलब होता है एक ऐसा डिटर्मिनेंट जो x, y और z के गुणांकों से बनाया गया है। x, y, z के कोफिशिएंट से बना हुआ जो सारणिक है। तो कोफिशिएंट्स यानी ये जो कांस्टेंट है a1, b1, c1, a2, b2, c2 और a3, b3, c3। तो ये हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट बना लिया है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। अब dx के लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ जो x के गुणांक हैं, x के गुणांक यानी कि पहली रो, पहला कॉलम, पहले कॉलम को हटाकर इसकी जगह पर जो RHS में है यानी कि p, q और r लिख देने। ठीक है, आप dx निकाल रहे हैं तो पहले कॉलम को हटाकर इसकी जगह पर रख देंगे p, q और r, और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे। ठीक, dy निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले कॉलम को b1, b2, b3 को हटाकर इसकी जगह पर लिख देंगे p, q और r। ठीक, dz निकालने के लिए d का जो तीसरा कॉलम है c1, c2, c3 उसे रिप्लेस कर देंगे p, q और r से। तो यहाँ पर को ये p, q, r। ठीक, आपको सिर्फ d याद रखना है, d बनेगा LHS में जो भी है x, y, z उनके गुणांकों से। ठीक है, और dx निकालने के लिए पहली रो को, पहले कॉलम को हटा के उसकी जगह पर p, q, r रख देंगे। dy निकालने के लिए d के ही दूसरे कॉलम को हटाकर उसकी जगह पर p, q, r रख देंगे, और dz निकालने के लिए d के ही तीसरे कॉलम को हटाकर उसकी जगह पर p, q, r रख देंगे। बाकी दोनों कॉलम सभी में सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया dx, dy, dz और d क्या होता है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। एक बताऊंगी, बाकी सारे हम डायरेक्ट क्वेश्चन में निकालेंगे। देखिए d क्या है हमारे पास d है a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप हमेशा पहली रो के सापेक्ष प्रसार कीजिएगा और ध्यान चिन्हों का रखिए, साइन याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह आपको याद रखने हैं, प्लस माइनस प्लस। अब कैसे प्रसार किया जाता है इसका,
सबसे पहले हम लिखते हैं पहला वाला जो एलिमेंट है, इसे अवयव बोलते हैं, इसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं, हमारा आ जाएगा A1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस A1 का कॉलम और इस A1 की रो, इन दोनों को ढक देना है। ठीक है, A1 का कॉलम और A1 की रो ढक देनी है, बाकी जो बच गया उसे आपको लिख देना है। तो बाकी क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3। ठीक है, क्या किया हमने, A1 का कॉलम और A1 की रो ढक दी और जो बाकी बच गया उसको नोट कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे के लिए भी। अब दूसरा हमारा क्या है, B1, लेकिन इसका चिन्ह है माइनस, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, माइनस लिखना भूल जाते हैं, माइनस B1। तो अब फिर से हम बनाएंगे, अब B1 को देख रहे हैं तो हम किसे छोड़ेंगे, B1 की रो और B1 के कॉलम को। तो अब जो बच गया उसे हम लिख देंगे। तो देखिए क्या क्या बच जाएगा हमारा, A2 C2 A3 C3। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे A2 C2 A3 C3। और अब बिल्कुल ऐसे ही तीसरा वाला एलिमेंट जो है, तो तीसरे का चिन्ह है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस C1। अब इसके लिए भी वही करेंगे हम, C1 है तो C1 जिस रो में आ रहा है और C1 जिस कॉलम में आ रहा है, तो इन दोनों को हमें छोड़ देना है। तो जो बच गए उन्हें हम नोट डाउन करेंगे। तो बच गए हमारे A2 B2 A3 B3। अब एक लाइन और बचती है, तो ये हो जाएगा A1, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे आप B2 C3 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करोगे B3 C2 माइनस B1, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे A2 C3 माइनस आता है हमेशा बीच में, ये इससे फिर ये इससे A3 C2 प्लस C1, इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे A2 B3 माइनस इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे A3 B2। तो ये है आपका क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो ये क्रैमर्स रूल अगर आपको फॉर्मूला लर्न है और ये फाइंड करना आता है तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है 2018 के समर में 10 मार्क्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्रैमर रूल से आपको इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्रैमर्स रूल होता है और कैसे हम डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का मान निकालते हैं। तो पहला काम हमारा होता है डी, dx, dy और dz लिखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे d इक्वल्स टू, तो मैंने बताया d कैसे बनता है, x, y और z के जो भी गुणांक हैं इस समीकरण में वो सब लिखने होते हैं। x का गुणांक हो गया 1, y का गुणांक हो गया 1 और z का गुणांक हो गया 1। दूसरे वाले में x का गुणांक है 4, y का गुणांक है 2 और z का गुणांक है 1। और तीसरे में x का गुणांक है 9, y का है -3, माइनस नहीं छोड़ना, और z का है 1। तो ये हमारा d बन गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आपको मेथड बताई, आपको बस क्या याद रखने हैं, चिन्ह प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 1 प्लस 1 है, प्लस आप छोड़ सकते हैं तो 1। अब 1 के बाद क्या करेंगे आप, 1 का कॉलम और 1 की रो छोड़ देंगे। तो आपका क्या बचा, जो बच गया उसे नोट कर लेंगे। ये आपका बचेगा 2 1 -3 1। अब दूसरा वाला -1 तो फिर आपको क्या करना है, 1 का रो और 1 का कॉलम छोड़ देना है। तो जो बच गए उन्हें आपने नोट करना है 4 1 9 1। अब तीसरा वाला क्या है, +1 तो इसमें भी यही करना है, जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है। आप ये समझिए कि इससे तिरछी और खड़ी लाइन खींचनी है और उन एलिमेंट्स को छोड़ देना है। तो ये बचे आपका 4 2 9 -3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा इक्वल्स टू
1 सॉल्व कैसे करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, वो माइनस और ये वाला माइनस हो जाएंगे +3 -1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस आता है बीच में, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 +1 तो पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 × -3 -12 बीच में हमेशा माइनस का साइन लगा के फिर मल्टीप्लाई करना है 9 को 2 से, तो ये आपका आएगा 18 तब ये आपको मिलेगा 1 2 + 3 हो गया 5 -1 4 में से 9 माइनस करेंगे -5 +1 -12 और -18 हो जाएगा आपका -30 तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस माइनस 30 तो ये आएगा 10 -30 यानी कि -20 तो ये आपका आ गया d = -20। अब हम निकालेंगे dx तो dx निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको, d का ही जो हमने सारणिक बनाया है उसमें x यानी पहले वाला जो कॉलम है उसको बदल के लिख देने हैं जो RHS में वैल्यूज गिवन है। तो पहले वाले कॉलम की जगह पर हम रख देंगे 8 11 6 और बाकी दो कॉलम ऐसे ही रहेंगे 1 2 -3 1 1 1। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल वही मेथड अप्लाइंग करेंगे प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले +8 आप लिखेंगे और 8 को इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 1 और -3 1 तब यह आपका आएगा 2 1 -3 1। फिर दूसरा एलिमेंट ये क्या है -1 तो -1 के लिए भी फिर आप वही करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो आपका बचेगा 11 1 6 1। और फिर तीसरा क्या है +1 तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो 11 2 6 -3। तो ये सॉल्व करने से आपका आएगा 8 ये से मल्टीप्लाई होगा 2 फिर माइनस लगाना है फिर मल्टीप्लाई करना है तो -3 × 1 करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा -3 और वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा +3 फिर हो गया -1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा 11 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 +1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा -33 बीच में माइनस का साइन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12 तो 8 × 2 + 3 हो गया 5 -1 11 - 6 5 +1 ये हो जाएगा -45 तब ये आपका आएगा 40 -5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर -45 तब ये हो जाएगा 40 -5 -45 ऐड करके -50 और ये आपका आ जाएगा -10। तो सिमिलरली जब आप dy निकालेंगे तो dy आएगा इस d में y वाले कॉलम को 8 11 और 6 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब आएगा सेम आएगा 1 4 9 सेकेंड कॉलम आ जाएगा 8 11 6 और थर्ड यही आएगा 1 1 1 और dz भी इसी तरह से आएगा dz = आपका आएगा थर्ड वाले कॉलम को 8 11 और 6 से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये आपका बनेगा 1 1 4 2 9 -3 और थर्ड वाले की जगह पर आ जाएगा 8 11 6। तो इसे भी आप बिल्कुल इसी तरह से जब सॉल्व करेंगे तो dy की वैल्यू आएगी -30 इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और dz की वैल्यू आएगी -120 dy = dz ये आ गए। अब लास्ट में आप क्रैमर का नियम लगाएंगे, क्रैमर नियम से x = dx/d तो ये आ जाएगा dx कितना है आपका -10/d
डी है आपका -20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हट जाएगा और इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू आएगा आपका 1/2, ठीक है। y इक्वल्स टू हो जाएगा dz अपॉन dy अपॉन d, dy है -30 अपॉन d है -20। तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हटेगा तो ये आ जाएगा 3/2। और z इक्वल्स टू आपका आएगा dz अपॉन d, यानी -120 अपॉन d कहने का मतलब -20। तो ये माइनस से माइनस हट जाएगा और इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर आ गया है। आंसर को आप हमेशा एंड में, मैं यहाँ पर जगह का मैं इधर ही लिख देती हूँ, x इक्वल टू आपका आ गया 1/2, y इक्वल्स टू आ गया 3/2 और z इक्वल्स टू आ गया 6। तो ये आपका आंसर है। आंसर हमेशा आप बॉक्स में लिखिए, बोल्ड लेटर्स में लिखिए। और एक और आपको बता देती हूँ तरीका इसको चेक करने का। अगर आप अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? x, y और z की वैल्यू इक्वेशन में रख लीजिए। आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लीजिए। x की जगह 1/2 प्लस y की जगह 3/2 प्लस z की जगह पर 6। तो ये LHS हमने इसका ले लिया, इक्वेशन का LHS लिया। इसे सॉल्व करेंगे, ये LCM लॉस और इसका 2 आ जाएगा, ऊपर सीधे ऐड हो जाएगा 4 प्लस 6। तो ये 2 बार कट गया, 2 प्लस 6 और 2 प्लस 6 कितना होता है? 8। देखिए यही RHS है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश ना रहे और इस तरह आपके 10 मार्क्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा ही कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, कल के लिए मत छोड़िए, आज ही इसे सीख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको अगली स्क्रीन में दिखाई देगा जो 2019 समर में आया हुआ है। इसे सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।